नमस्कार, सी न्यूज़ भारत पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अखिलेश पांडे। वक्त हो चुका है न्यूज़ बुलेटिन का। इस बुलेटिन में हम आपको विभिन्न जनपदों और राज्यों से जुड़ी हुई खबरों से रूबरू करवाएंगे। तो चलिए बगैर देरी किए हुए सीधे तौर पर शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला, जिसमें पहली खबर उत्तर प्रदेश के जनपद एटा से है। एटा में भारतीय हलधर किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष धीरेन्द्र सोलंकी ने किसानों के हित के लिए आवाज उठाई है। किसानों की मांगों को लेकर किसान यात्रा में इस मौके पर भारी मात्रा में किसान नेता उपस्थित रहे। प्रधानमंत्री, कृषि मंत्री एवं मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार को किसान अपनी मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपेंगे। आपका सुनना जान सकता। अभिनंदन स्वागत है। मेरा नाम धीरेन्द्र सोलंकी है, राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय हलधर किसान यूनियन। आज हमारा मलावन टोल प्लाजा से एटा के लिए रोड शो है और जिसमें हम ज्ञापन दिया जाएगा डीएम साहब को। किन मांगों को लेकर के आपके द्वारा रोड शो किया जा रहा है? हमारी जो मांग है, किसान आयोग का गठन होना चाहिए और जो दिल्ली में बॉर्डर पे जो किसान आंदोलन कर रहे हैं उनसे सौहार्दपूर्ण वार्ता की जानी चाहिए। उनके ऊपर टीयर गैस नहीं छोड़नी चाहिए, उनके ऊपर रबड़ बुलेट्स नहीं छोड़नी चाहिए। ये थी एटा से हमारे संवाददाता वैभव वार्ष्णेय की रिपोर्ट। देखा जाए तो एक बार फिर से पूरा देश किसान आंदोलन की आग में जल रहा है। ऐसे में जहां सरकार के लिए ये बड़ी चुनौती है, तो वहीं प्रशासन के लिए भी बहुत बड़ी मुसीबत के तौर पर ये सामने आ रही है। फिलहाल हम रुख करेंगे हमारी अगली खबर की ओर। खबर हजारीबाग से है, जहां हजारीबाग के इचाक थाना क्षेत्र के एक गांव से 2 माह पूर्व अपहृत यानी कि अपहरण की गई किशोरी रुबैदा खातून को इचाक पुलिस ने मुफस्सिल थाना क्षेत्र के नूतन नगर के एक अपार्टमेंट से बुधवार की रात लगभग 12 बजे बरामद कर लिया है। इस संबंध में प्रशिक्षु पुलिस उपाधीक्षक सह थाना प्रभारी प्रशांत कुमार ने सारी जानकारी दी है। पिताजी ने ये एप्लीकेशन दिया था कि किसी एक लड़के ने भाला फुसलाकर उसको यहाँ से दूर ले गया है। हमारे मिर्जा उरांव मेरे से पहले इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर थे, उन्होंने जांच पड़ताल किया पर इस तरह का कोई भी साक्ष्य नहीं पाया जिसमें कोई लड़का उस लड़की को लेकर भगाया हो। उसके बाद लड़की कहीं डिटेक्ट नहीं हुई। 19 तारीख को मिर्जा उरांव जो इस केस के आयो थे मेरे से पहले, उनका ट्रांसफ़र हो गया और स्वतः चार्ज जो है थाना प्रभारी के रूप में मुझे मिल गया। मैंने 19 तारीख को इस केस का जो है चार्ज लिया और 20 तारीख को जो है इस केस में एक गुप्तचर नियुक्त किया उसी क्षेत्र में। और एक जगह और जहां मुझे लगा कि ज़रूरी होगा जानकारी प्राप्त करने के लिए, वहां भी मैंने एक गुप्तचर लगाया। तो इन दोनों गुप्तचर के माध्यम से मुझे पता चला कि शंकर कुमार नाम का जो है एक लड़का है जिसके पास ये लड़की देखी गई है। और शंकर कुमार की निशानदेही करते हुए कल यानी 21 तारीख को हम लोग इसी टाइम में वेश बदल कर मैं खुद जो है वेश्यावृत्ति का एक तरह से बोलूं तो ग्राहक बन के इस लड़के के कांटेक्ट में मैं आया और इस लड़के को जो है सो ट्रैक करते हुए हम लोग नूतन नगर पहुंचे। और नूतन नगर में जब इस लड़के से पूछताछ किया गया और इसके मोबाइल खंगाले गए तो ज्ञात हुआ कि ये लड़की जो है इसके कांटेक्ट में लगभग 1.5 महीने से थी और यही लड़का इसको रखे हुए था और इसके साथ नाजायज़ संबंध भी बनाता था। और चूँकि लड़की नाबालिग है और बहुत चीज़ें मैं बता नहीं सकता हूँ, और इसके साथ साथ जो है इस लड़की को जो है उपयोग जो है वेश्यावृत्ति के कामों में ये लड़का किया करता था। तो इन चीज़ों को ज्ञात करते हुए हम लोग जो है इस लड़की को उसी घर में दूसरे मंजिले से रिकवर किए और रात में ही CWC को सूचित करते हुए हम लोगों ने इसके पेरेंट्स को लड़की को सुपुर्द कर दिया है। हाँ, एक लड़के की जो जैसा कि मैंने बताया कि शंकर कुमार पिता स्वर्गीय त्रिवेणी महतो जो कि बड़ासी का रहने वाला है मुफस्सिल थाना क्षेत्र का, उसको हम लोगों ने गिरफ्तार किया है और जेल भेज दिया है। ये थी हमारे संवाददाता मुकेश सिंह की रिपोर्ट, जिन्होंने हजारीबाग से यह खबर भेजी थी। देखा जाए तो 2 महीने बाद गायब किशोरी को ढूंढना वाकई कड़ी मेहनत का परिणाम है। कड़ी मेहनत का ही नतीजा है कि पुलिस को इस केस में सफलता मिल गई है। इसी के साथ अब हम रुख करेंगे हमारी अगली खबर की ओर, जो कि बिहार के मोतिहारी से है, जहां पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। नगर थाना क्षेत्र से अंतर जिला ATM फ्रॉड गिरोह के एक सदस्य को गिरफ्तार किया गया है, जिसके पास से 1-2 नहीं बल्कि 100 से अधिक ATM कार्ड और स्वाइप मशीन बरामद की गई है। गिरफ्तार साइबर फ्रॉड के आरोपी को पुलिस ने हिरासत में लिया है। वहीं उसके पास से पुलिस
उसके गिरोह के अन्य सदस्यों की जानकारी भी जुटाने में लगी हुई है। वहीं इस उपलब्धि को लेकर एएसपी सदर शिखर चौधरी ने बताया कि काफी संख्या में एटीएम कार्ड्स के साथ एक युवक को देखे जाने की गुप्त सूचना मिली थी, जिसके बाद ये कार्यवाही की गई है। उन्होंने मीडिया से जानकारी देते हुए और क्या कुछ बताया, आइए आपको सुनाते हैं। दिनांक 21 फरवरी 2024 को गुप्त सूचना के आधार पर और पुलिस अधीक्षक पूर्वी चंपारण मोतिहारी के निर्देश अनुसार थाना अध्यक्ष नगर थाना द्वारा नाकाबंदी कर छापेमारी के दौरान एक अपराधी को विभिन्न बैंकों के एटीएम एवं कार्ड स्वाइप मशीन के साथ गिरफ्तार किया गया है। पूछताछ के क्रम में पकड़े गए अपराधी द्वारा बताया गया कि वह अपने अन्य साथियों के साथ मिलकर मोतिहारी के शहरी क्षेत्र मुजफ्फरपुर, गोपालगंज एवं अन्य जगहों पर एटीएम से रुपए की निकासी करने के दौरान लोगों के एटीएम को बदलकर फ्रॉड का काम किया करते थे। उक्त संदर्भ में मोतिहारी नगर थाना में कांड दर्ज किया गया और गिरोह में शामिल अन्य अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु कार्रवाई की जा रही है। ये थी मोतिहारी बिहार से हमारे संवाददाता सचिन कुमार अंशु की रिपोर्ट। देखा जाए तो आजकल साइबर फ्रॉड और बैंकिंग फ्रॉड बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, जिस पर अब प्रशासन को सख्त रहने की जरूरत है और पुलिस प्रशासन इस पर कहीं ना कहीं अग्रिम कार्यवाही करने में लगी हुई है। फिलहाल अब वक्त हो चुका है हमारी अगली खबर की ओर बढ़ने का, जो कि संभल से है। जनपद संभल के हयात नगर थाना क्षेत्र में आने वाले गांव रसूलपुर धतरा में ग्रामीण राम कुमार के मकान में गुरुवार सुबह तेंदुआ घुस आया। तेंदुए को देखकर घर में काम कर रहे परिवार के लोग भाग खड़े हुए। परिवार के यानी कि जो पूरा परिवार था उसके सभी लोग जान बचाने के लिए एक कमरे में बंद हो गए। वहीं मकान के आंगन में बंधे रहे पशु भी तेंदुए के डर से सहम गए। चीख पुकार की आवाज सुनकर अन्य ग्रामीण वहां पहुंचे और मकान का मुख्य दरवाजा बाहर से बंद कर दिया। गांव के लोगों ने हयात नगर पुलिस को इसकी सूचना दी। थाना पुलिस के साथ ही सीओ सदर संभल अनुज कुमार चौधरी भी रसूलपुर धतरा गांव पहुंच गए। पुलिस ने वन विभाग के अधिकारियों को घर में तेंदुए के घुसने की जानकारी दी। वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची तो पुलिस व वन विभाग के अधिकारियों ने तेंदुए को पकड़ने के लिए अभियान शुरू किया। इस तेंदुए को पकड़ने के लिए जो अभियान शुरू किया गया उसके दौरान तेंदुए का पंजा लगने से सीओ अनुज चौधरी भी चोटिल हो गए। तेंदुए ने 3.5 घंटे तक पुलिस व वन विभाग की टीम को खूब छकाया। इसके बाद उसे किसी तरह पकड़ा गया। तेंदुए की वजह से गांव में दहशत का माहौल बना रहा। तेंदुए के जाल में फंस जाने के बाद पुलिस ने कमरे में बंद परिवार के लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला। उसने सब क्या मामला पूरा सर ये धतरा गांव में सूचना थी सुबह कोई तेंदुआ घुसा है। उस सूचना पे पूछे मौके पर और फिर फॉरेस्ट विभाग की टीम को सूचना दी गई। इधर मुझे भी आया तो आने के बाद उन लोगों का जाल लिया। जाल के अंदर घर में घुसा हुआ था और इसके परिवार के जो लोग थे वो अंदर बंद है। मतलब उन्होंने अपने आप को छुपा लिया कंडम से। उसके बीच में जैसे हम लोग आए तो काफ़ी भारी और तगड़ा तेंदुआ है, लेपर्ड है पूरा भी। वो कंट्रोल किया, काफ़ी मेहनत की सबने। जाल के अनुसार कंट्रोल किया। पैर में उसने मेरे भी दांत मार दिया, काफ़ी मजबूत था तो दांत उसके काफ़ी मजबूत है। अभी वेट किया जा रहा है कि इनके पास उसकी वो नहीं है, इंजेक्शन बेहोश करने का इंजेक्शन नहीं है। उसके यहाँ से ले जाना संभव नहीं। फिलहाल रेस्क्यू करके पकड़ लिया गया उसको। फिलहाल पकड़ा हुआ है, वेट कर रहे हैं। ठीक। ये थी संभल से हमारे संवाददाता जगतपाल सिंह की रिपोर्ट। देखा जाए तो आए दिन आजकल ऐसी खबरें शहरों गांवों से सामने आ रही हैं कि जंगली जानवर, खूंखार जानवर जो रिहायशी इलाके हैं वहां पर आ रहे हैं। तो इसके पीछे की हमें वजह को भी समझना होगा और उस वजह का निपटारा भी करना होगा ताकि इनके घर यानी जंगल भी बचे रहें और हमारे घर यानी हमारे रहवासी या हमारे रिहायशी इलाके भी सुरक्षित रहें। खबर
की ओर अब हम रुख करेंगे, जो कि अगली खबर उमरिया से है, जहां मानपुर वन परिक्षेत्र के ग्राम बड़ारी में जंगली हाथी के हमले में वृद्ध महिला नानबाई घायल हो गई, जिन्हें मानपुर अस्पताल में प्राथमिक उपचार कर जिला अस्पताल के लिए रेफर कर दिया गया। जंगली हाथी के हमले में महिला की कमर में गंभीर चोट आई है। जानकारी लगते ही वन विभाग मौके पर पहुंचा है। उमरिया से हमारे संवाददाता नीरज यादव ने ये खबर भेजी थी। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहें सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।